नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है CDSL। ये वीडियो 6 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके बाद उसका फाइनेंशियल हाइलाइट्स, उसके बाद उसके की पॉइंट्स, उसमें पॉजिटिव क्या रहा, नेगेटिव क्या रहा, मैनेजमेंट की गाइडेंस, कमेंट्री और फ्यूचर आउटलुक कैसा दिख रहा है इसका। उसके बाद इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट में एक बारी सारी डिटेल्स को समराइज़ कर लेंगे और व्यू बना के देखेंगे कि रिज़ल्ट जो आए हैं वो कैसे दिख रहे हैं और आगे कंपनी किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। CDSL का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। ये एक तरीके का बैंक है। जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं जहाँ पे आप जाके पैसे जमा कराते हैं, CDSL शेयर बाज़ार का बैंक है जहाँ पे कि आपके द्वारा खरीदे हुए बॉन्ड्स, शेयर्स और म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है पैसा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उसको अपने पास डिपॉजिटरी में डिपॉजिट कर लेता है, सेफ रखता है, सिक्योर रखता है आपके लिए। जब आप इसको खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदने वाले से और बेचने वाले से, दोनों से ये कमीशन चार्ज करता है। जब आप इसकी ट्रेडिंग करते हैं, आपसे कमीशन चार्ज करता है। ये इसका बिजनेस मॉडल है। सिंपली ये शेयर बाज़ार का बैंक है। अब ये जो कंपनी है CDSL, ये आपको सालाना हर साल एक फ़ीस चार्ज करते हैं। एक पर्टिकुलर फिक्स फ़ीस होती है जो इनका एक इनकम का सोर्स है। जितनी बार भी आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, एनुअल फ़ीस है इनकी, फिर इनकी मेंटेनेंस फ़ीस है। ये सारी ऐसी सर्विसेज आपको देता है जिसके बदले में आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है और इनका बिजनेस से इनको रेवेन्यू मिलता है। जो ये कमीशन है CDSL को, ये 27% जो भी इसका रेवेन्यू आता है, उसका टोटल का जो रेवेन्यू का 27% है वो इसको CDSL का कमीशन से आता है, जो कि डिपॉजिटरी का काम करता है। एग्जांपल के लिए, आपके पास अगर ज़ीरोधा का अकाउंट है, ग्रो का अकाउंट है, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, एक कमीशन ज़ीरोधा और ग्रो का जाता है, उसके साथ ही एक छोटा सा हिस्सा CDSL को भी जाता है। तो ये इनका इस तरीके से बिजनेस मॉडल है जहाँ से ये पैसा कमाते हैं। CDSL KYC सर्विसेज भी देता है, जो कि डीमैट खोलने के टाइम काम आता है। उसके लिए भी ये चार्ज करता है। अपना IPO लॉन्च करती है, डिविडेंड या बोनस शेयर, राइट इशू, ऐसी ऐसी जो चीज़ें करती है, उसके लिए भी CDSL कंपनीज़ को एक फ़ीस चार्ज। ये इसकी कमाई का लगभग 11% होता है। KYC से इनको लगभग 19% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब CDSL जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ जमा करता है, उससे क्या होता है, एक तो फिजिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। उसमें फ्रॉड होना बंद हो गया, जालसाजी, डुप्लीकेट जो और फट जाते थे, वो सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। डिजिटल फॉर्म में लाने से क्या हो रहा है, इसकी जो जो भी सिक्योरिटीज़ की शेयर बाज़ार में जो भी आप खरीद बेच करते हैं, वो बहुत फास्ट हो गई है और सिक्योर हो गई है। ये तो हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अब सीधा चलते हैं इसके रेवेन्यू के हाईलाइट पे कि रेवेन्यू कैसे रहे। अब जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, उसमें 182 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा है, जो कि पिछले क्वार्टर के अगर देखा जाए, जो कि Q3 में 221 करोड़ था, उससे इस बार इनका रेवेन्यू कम हुआ है। और उससे पिछले क्वार्टर का अगर देखा जाए तो 248 करोड़ था, उससे कम होकर 222 करोड़ हुआ, फिर 182 करोड़ हुआ। साथ ही इनके जो प्रॉफिट्स थे पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ थे, वो कम होकर 81 करोड़ हो गए। इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एक बार स्क्रीनर पे चल के देखते हैं, जहाँ पे कि नंबर बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और सामने सामने लिखा होता है। ये देखिए, इस बार जो क्वार्टरली इनके रिजल्ट आए हैं वो -6% है, यानी इनकी डी ग्रोथ हुई है, तरक्की नहीं हुई। इनकी जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम हो गई उल्टा। 224 करोड़ इस मार्च में है और पिछले मार्च 241 करोड़ थी। तो इस वजह से आप देख सकते हैं 6% की ग्रोथ इनकी कम हुई है, नेगेटिव में ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट मार्जिन इनके 49% है, जो कि ठीक है, और नेट प्रॉफिट इनका 100 करोड़ है। पिछले साल अगर देखा जाए मार्च के क्वार्टर में इनका 129 करोड़ था मार्जिन प्रॉफिट, जो कि कम होकर 100 करोड़ हो गया। इसलिए आप देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, सिंपल में आप देखिए ईपीएस ग्रोथ देखिए। यहाँ तक पहले 5 थी, फिर 6 हुई, फिर 7.5 हुई, फिर 6.5, अब 4.80 हो गई। तो ईपीएस ग्रोथ कम हुई है। अदर इनकम में इनके इस बार 32 करोड़ है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके नंबर एक बार ही देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। 33% की ग्रोथ से इन्होंने इस साल में अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करा है, जो कि ठीक है, जितना कि इनकी मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल में कोई प्रॉमिस तो ऐसा नहीं कर रही है। मैंने इनका कॉन कॉल के थ्रू भी गया और मुझे कहीं पे भी इन्होंने ऐसा प्रॉमिस करते हुए नहीं नजर आए। ओवरऑल इनका रेवेन्यू का सेल्स ग्रोथ जो है अप ट्रेंड है, बुलिश दिख रहा है। नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड है, बुलिश दिख रहा है। और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर थोड़े से स्लगिश दिख रहे हैं, थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं मुझे। बैलेंस शीट ठीक है,
रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न 20% से कम होकर 15% हुआ है, जिसमें कि FIIs ने 11% होल्डिंग है, DIIs की 15.5% और आम पब्लिक की लगभग 58%, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है मुझे। PPT में इनके ये सब्सिडरीज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बारी देख लीजिए। इसमें क्या क्या है: आधार बेस्ड KYC, आधार बेस्ड E-साइन सर्विसेज, प्रोसेसिंग ऑफ KYC रिकॉर्ड्स, GST सुविधा, ऑनलाइन अपलोडिंग OLA सर्विसेज। तो इसके लिए भी इनको एक एक्स्ट्रा इनकम चार्ज करते हैं। कॉन कॉल जब मैं इनकी सुन रहा था वहाँ पे लगातार इस बारे में बात की गई थी कि जो इनकी फ़ीस जो कि ऑनलाइन कमीशन चार्ज करते हैं, फ़ीस चार्ज करते हैं, वो कब तक आएगी, कैसे आएगी, और उसके लिए जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो कब तक कंप्लीट होगी, उसी के बारे में सारी की सारी कॉन कॉल इनकी निपट गई। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से पूछा था, एक इन्वेस्टर ने पूछा तो इन्होंने कहा कि आप आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट पे आपको एक बारी देखना चाहिए, जाके कॉन कॉल को पढ़ना चाहिए। और मैनेजमेंट ने कहीं पे भी इसके कॉन कॉल पे गाइडेंस होती है, गाइडेंस के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं करा, और हमेशा से इन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं देते और हम नॉर्मली अपनी जो एक स्पीड है उसी से बढ़ते चले जाएंगे। इन्वेस्टर्स ने पूछा था तो इन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया, हम किसी भी तरीके की गाइडेंस नहीं देते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग कॉन कॉल तो नहीं मुझे लगा, आप जाइए, देखिए, पढ़िए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अब इसके पॉजिटिव की अगर बात कर ली जाए तो CDSL एक इस तरीके का बिजनेस मॉडल है जिसके बगैर लगभग शेयर बाज़ार में काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और आने वाले टाइम में ये इंश्योरेंस कंपनी को भी टाई अप कर रहे हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी के जो काम है उसको भी ये KYC की सर्विसेज देना चाहते हैं, और भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको अपने ऑन बोर्ड ला के उनसे कमीशन कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि अच्छा साइन है। नेगेटिव जो मुझे लगा, किसी भी तरह की गाइडेंस नहीं है, और ग्रोथ के जो नंबर आए हैं रेवेन्यू के, वो स्पीड -6% से ग्रोथ करा है इन्होंने पिछले साल के। अगर क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर काउंट करा जाए या फिर पिछले क्वार्टर से भी करा जाए तो भी माइनस में इनके नंबर आए हैं। कंपनी स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, इनके रिजल्ट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं। सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, एक बारी स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, स्टॉक कैसा दिख रहा है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम दे के ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे फेल हो गया। अभी 200 मूविंग डेज के ऊपर है एवरेज के। एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है 1360 के पास में, उसको अभी ब्रेकआउट करने की दोबारा कोशिश करेगा। अब रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक को चलने में परेशानी हो। निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक अभी वीक दिख रहा है। ये इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ RS, उसके वो निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस बताता है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक वीक दिख रहा है। ओवरऑल चार्ट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक बारी से फिर से समराइज़ कर लेते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ग्रो हो रहा है पर स्लो डाउन हो रहा है, तो कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन हो रहा है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन में है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ट्रेजेक्ट्री है फ्लैट है, नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ इनका 25% से 30% के आसपास रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57 है, ROE 32 है, P 48 है। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या है, वो उन पे ध्यान देना जरा। प्राइस टू बुक 14 का है, महंगा है। इंडस्ट्री का P 50 है, पैग रेशियो 1.28 है। जनरली 1 से ऊपर महंगा गिना जाता है, लेकिन क्योंकि कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रहा है उस वजह से स्टॉक महंगा हो रहा है। हालांकि स्टॉक की अगर देखी जाए तो स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है, उसके बाद भी अभी थोड़ा महंगा दिख रहा है। ये देखिए, इतना गिरने के बाद अगर हाईएस्ट लेवल 1900 से गिर के आज 1200-1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो भी ये स्टॉक थोड़ा महंगा दिख रहा है वैल्यूएशंस के हिसाब से। अब इसकी जो वैल्यूएशन है, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंसिव में रखा है। फंडामेंटल ओवरऑल गुड है, और टेक्निकल में जो कि चार्ट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और कंसोलिडेट कर रहा है। गाइडेंस मैनेजमेंट ने देने से मना करा। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी की है कंपनी है। मेरे जो रीजंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस नहीं दी, और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं और जो स्टॉक की जो चाल है, चलने का तरीका है, उसमें ये मेरा मानना है थोड़े से प्रेडिक्टेबल रहते हैं इसके रिजल्ट। स्टॉक आराम आराम से चलता है, कंसिस्टेंट है, नॉन वॉलेटाइल है। ये मेरा रिव्यू था।
प्लीज़ आप इसको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है और ये मेरा अपना व्यू है। आपका क्या व्यू है इसके बारे में, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और शेयर बाज़ार में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।